आज 2/1/2025 2 जनवरी 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा का पाठ एक्यूरेट है। वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मीठे बच्चे, शिव बाबा का पाठ एक्यूरेट है। बाबा कलयुग के अंत में जब 100 वर्ष का समय रह जाता है, उस समय बाबा इस धरती पर आते हैं। वे अपने बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? कौन से बाबा के बच्चे हैं जिनके विकर्म पाप कर्म विनाश नहीं हो पाते? उत्तर, जिनका योग ठीक नहीं है, जिनको बाबा की याद नहीं रहती, शिव बाबा को याद नहीं कर पाते, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सद्गति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती हैं। वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। ऐसे बाबा के बच्चे देही अभिमानी रह नहीं सकते। अगर योग नहीं है तो बाबा कहते किसी न किसी के नाम रूप में फंस जाते हैं, तो वह देही अभिमानी रह नहीं पाते। गीत है, ये कौन आया आज आया सवेरे सवेरे। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों की, बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न हमको बांटने हैं, हमें शिव का संदेश देना है। घर घर में रोशनी कर सबको बाबा का परिचय देना है। आपका काम है बाबा को परिचय सभी को देना। जो बाबा के बच्चे होंगे वो खिंचकर इस ज्ञान मार्ग में आएंगे और बाबा के संदेश को सुनेंगे। दूसरा, सच्चे शिव बाबा से सच्चा होकर रहना है। कोई भी विकर्म अगर हो जाए तो उसको छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। वरदान, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाबा समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात मैंपन को मिटा देना। हर कार्य में औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात मैंपन को मिटा देना। पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। इसको कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। हमेशा बाबा ने कहा आगे रखना। अपने परिवार, अपने संबंध संपर्क में आने वालों को इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। स्लोगन है, फट से किसी की नुक्स निकाल देना, ये भी दुख देना है। बहुत अच्छा स्लोगन है। आज की मुरली से बाबा ने कहा किसी का नुक्स निकाल देना, किसी पे कमियां निकाल देना, ये भी दुख देना है। आज के लिए विशेष बाबा ने हमको अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करने का एक संदेश दिया। जैसे ऊंची टावर से प्रकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे ही आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अर्थात ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे जैसे कलयुग का अंत नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बाबा बच्चों को नई नई प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा बच्चों से कहते हैं अब 4 घंटे का टाइम देना है, 4 घंटे कम से कम बैठ के योग करना है। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा हो, तो साकार सृष्टि को साकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो, ऊंचे स्थानवासी बनो। तो बाबा की श्रीमत है हम बच्चों के लिए प्रकाश देना, शक्तिशाली वाइब्रेशन से इस संसार के दुखों को दूर करना। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा से अपनी बुद्धि को जोड़ परमात्मा को याद करेंगे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा, विघ्नों को विदाई देने वाली, विघ्नों को समाप्त करने वाली मैं विजयी आत्मा हूँ।
मेरी विघ्न विनाशक गणेश के रूप में इस संसार में पूजा हो रही है। सभी भक्तगण विघ्न हरो देवा कहकर पुकारते। मैं विघ्न विनाशक गणेश शिव पिता से शक्तियां लेकर उन सभी आत्माओं के विघ्नों को दूर कर रही हूं। उनके विघ्न दूर हो रहे हैं, समस्याएं दूर होती जा रही हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं निर्विघ्न आत्मा, मैं आत्मा अपनी निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहकर अपने हर कदम में सफलता का अनुभव करती। मैं आत्मा अपने स्वयं के और संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं के विघ्नों को दूर करने के लिए समर्थ बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव विवाह से मुझे शक्तियों का वरदान मिल रहा है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ।